आज की क्लास में हम सीखेंगे साइन कन्वर्जन। जैसे जैसे कि मान लीजिए कोई है माइनस वन इंटू -1। -1 क्या होगा? दो माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा 1। उसी तरह से दो प्लस है, +1 इंटू +1 ये हो जाएगा +1। उसी तरह से अगर हो जाए +1 इंटू -1 तो हो जाएगा -1। ठीक है। अगर अब हो जाए -1 इंटू +1 तो भी हो जाएगा -1। इन सिंपल टर्म्स मान लीजिए मल्टीप्लाई में अगर एक माइनस आ गया, एक प्लस आ गया तो माइनस होगा, और बाकी अगर दोनों प्लस रहे तो प्लस होगा, दोनों माइनस रहे तो भी प्लस होगा। ठीक है, बस इतना ही है साइन कन्वर्जन में। उसके बाद आ जाइए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में। हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है? हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहता है कि जैसे मान लीजिए ये है ए इंटू बी प्लस सी, इसको डिस्ट्रीब्यूट करना होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में। मतलब ए बी इन प्लस बी सी, ये हो गया हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। बस यही है प्रॉपर्टी। मान लीजिए हमारे पास है 5 इंटू 4 प्लस 3, तो इसे हम कर सकते हैं 5 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 3 हो जाएगा 20 प्लस 15 इक्वल्स टू 35। दैट्स इट। और यही सेम चीज़ अप्लाई होता है नेगेटिव में। मान लीजिए 6 इंटू 2 -1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 6 इंटू 2 -6 इंटू 1, 6 इंटू 12 इंटू 6 इक्वल्स टू 6। ये हो गया हमारा आंसर। बस इतना ही पढ़ना है हमें साइन कन्वर्जन में। अब आते हैं नेक्स्ट फैक्टराइजेशन पे। ठीक है, और फैक्टराइजेशन पे आते हैं तो फैक्टराइजेशन के लिए हमें पहले कुछ क्वेश्चंस लेने होंगे। तो ये रहा पहला क्वेश्चन, x² - 7x प्लस 12। x² - 7x प्लस 12, इसे हमें फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज करने के लिए हमें क्या करना होता है? हमें फर्स्ट और लास्ट ये दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है। तो हमें देख सकते हैं यहाँ पे इसका कोफिशिएंट कितना है? इसका कोफिशिएंट है 1 और यहाँ पे 12, तो 1 इंटू 12 क्या आ गया? 12। ठीक है, तो ये 12 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया? 6 आ गया। फिर अब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया? 3 आ गया। अब हमें इससे ऐसा एक नंबर बनाना है जिसको जोड़ने पे या इन दोनों जोड़ने पे और घटाने पे इतना आ जाए। जैसे कि अगर हम 2 इंटू 2 4 कर देते हैं और ये 3 कर देते हैं, ठीक है, तो हम यहाँ पे यह लिख सकते हैं कि x² - 4x माइनस का 3x प्लस 12। यहाँ पे हमने इस 7x को -4x और -3x में ब्रेक किया। हमने इसे -4x और 3x में कहाँ से ब्रेक किया? हमने उसे इसे यहाँ से डिवाइड करके ऐसे निकाल लिया। उसके बाद यहाँ पे ऐसा पेयर बनाया जिससे कि जोड़ने या घटाने पे हमारा ये 7 आ जाए। ठीक है, तो यहाँ इतना आ गया। अब यहाँ से हम कॉमन लेंगे, तो ये दोनों में क्या कॉमन आ जाएगा? हमारा
इसमें कॉमन आएगा x इंटू एक्स माइनस 4, फिर यहाँ से कॉमन लेंगे 3, यहाँ पे कॉमन आ जाएगा x और यहाँ पे कॉमन आ जाएगा माइनस का 4, माइनस यहाँ -3 से इसको गुना करेंगे तो -3x -3 और यहाँ -4 प्लस 12। ठीक है, अब हमें ये पता करना है कि हम जो फैक्टराइज कर रहे हैं वो सही है या गलत। तो उसके लिए हमें ध्यान देना है कि ये जो अंदर में ब्रैकेट में जो टर्म है ना, वो यहाँ पे और यहाँ पे दोनों जगह सेम होना चाहिए। अगर दोनों जगह सेम है तो समझिए हमारा प्रोसेस सही है। ठीक, तो चलिए उसके बाद अब हमें क्या करना है, लिखना है ये बाहर वाला x -3 और ये x -4, ये आ गया हमारा फैक्टराइज, ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, चलिए एक और करते हैं। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्या है क्वेश्चन? r² माइनस का 10r प्लस का 21। ठीक है, इसे हमें फैक्टराइज करना है। तो क्या करेंगे, हमें ये 10 को ऐसे नंबर में ब्रेक करना है जिसको मल्टीप्लाई करने पे ये 21 आ जाए। समझ गए? जैसे हाँ, इसमें भी इस 7 को हमें ऐसे नंबर में ब्रेक करना होता है कि मल्टीप्लाई करने पर ये 12 आ जाए। ठीक है, इसे हमें ऐसे नंबर में ब्रेक करना होगा कि मल्टीप्लाई करने पे ये आ जाए। तो क्या लिखेंगे, 21, इसको 2 से तो नहीं डिवाइड होगा तो इसको 3 से करेंगे, 3 से करेंगे। और हाँ, हमें पता करना है कि मान लीजिए कोई भी नंबर 2 से 3 से डिवाइड है या नहीं, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, हमें वो डिजिट का सम देखना होता है। जैसे यहाँ 2 और एक 3 है तो 3 है मतलब ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। और अगर मान लीजिए हमारे पास एक नंबर है 4, 5, 6, हमें पता करना है कि ये नंबर 3 से डिवाइड है या नहीं। तो क्या करेंगे, इन सब का सम देखेंगे कितना आ जा रहा है इसका सम। इसका सम हमारा 5 + 4 9 और 6 15। 15 क्या 3 से डिवाइड होता है? हाँ बिल्कुल होता है, मतलब ये नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए 1 1 7 2। ठीक है, हमें पता करना ये नंबर 3 से डिवाइड है या नहीं। तो क्या करेंगे, इसका सम निकालेंगे, 1 और एक 1 2 और 7 9 और 2 11। क्या 11 3 से डिवाइड होता है? नहीं, 3 से डिवाइड नहीं होता है, मतलब कि ये नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, चलिए अब यहाँ पे आ जाते हैं। ये 21 × 7। ठीक है, अब यहाँ पे हमें देखना है कि ये 3 आ गया और ये 7 आ गया, 2 डिजिट आ गया। तो 7 × 3 करेंगे, 3 × 7 करेंगे तो 21 आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे, r² माइनस का 3r माइनस का 7r प्लस का 21। ठीक है, अब यहाँ से r यहाँ से कॉमन ले लेंगे, बचेगा r माइनस का 3, यहाँ से -7 कॉमन ले लेंगे, बचेगा यहाँ पे r, यहाँ पे माइनस का 3। अब यहाँ से ये r और ये हम कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, ये r -7 और r -3, ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन पे आते हैं जिसमें कि हाँ 6x² माइनस का 19x प्लस 10। ठीक है, ठीक है, तो हमें इसमें क्या करना होता है, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि इन सब में यहाँ पे कोई भी कोफिशिएंट में इस सब में 1 1 था, लेकिन यहाँ नीचे में देख रहे हैं कोफिशिएंट में 6 है। तो क्या करेंगे, ये 6 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। वैसे यहाँ भी मल्टीप्लाई होता है, इसका कोफिशिएंट 1 × 21 किया जाता है, उसके बाद डिवाइड किया जाता है। उसी तरह से यहाँ पे 6 × 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 × 10 करेंगे तो 60 हो जाएगा। ठीक है, अभी 60 को ऐसे नंबर में डिवाइड करना है कि मेरा 19 आ जाए, मतलब कि जोड़ने और घटाने पे 19 आ जाए। तो क्या करेंगे, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 30 आ जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 15 आ जाएगा। अब हमें यहाँ पे हल्का सा
दिमाग लगाना है कि जैसे देखिए यहाँ 15 और प्लस 14 19, 19 तो आ रहा है, तो क्या करेंगे, ये 2 इंटू 2 4 और ये 15, ऐसे तो कर सकते हैं। और यहाँ पे गुना करने पे हमारा 60 भी आ रहा है, 15 इंटू 4 60, और ये दोनों को गुना करने पे हमारा 60 आया था, तो ये 60 भी यहाँ पे भी आ रहा है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे इसको लिखेंगे कैसे, इस प्रकार से 6x² माइनस का 4x, ठीक है, माइनस का 15x। जैसे देखिए गुना कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे 19x भी आ रहा है और 15 चौक 60, यानी कि 10 और ये 60, ये 60 भी आ रहा है गुना करने पे, ठीक है। प्लस का 10, प्लस का 10, उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर से कॉमन लेंगे, इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा, यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा और यहाँ से x कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा x और यहाँ का बच जाएगा सॉरी, यहाँ से अगर हमने 2 कॉमन लिया तो यहाँ पे 3 बच जाएगा, ठीक है, और यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो 2 बच जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से कॉमन लेंगे अगर हम 5 कॉमन लेंगे, माइनस का 5 कॉमन लेंगे अगर हम, तो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 3x प्लस का माइनस का 2, 3x माइनस 2, 3x माइनस 2 यहाँ भी, 3x माइनस 2 यहाँ भी। तो इससे पता चल रहा है कि हम जो बना रहे हैं वो सही जा रहे हैं। तो बस ये हो गया फैक्टराइज। हाँ, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 4x², एक क्वेश्चन लिख रहे हैं हम, 4x² प्लस 8x माइनस का 5, इसको फैक्टराइज करना है। तो क्या करेंगे, इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा 20। अब ये 20 को 2 से करेंगे तो 10, हाँ देखिए यहाँ 10 और 2, तो 10 में से अगर 2 हटाएंगे तो 8 आ जाएगा। तो यहाँ इस तरह लिख सकते हैं हम कि 4x², ठीक है, उसके बाद प्लस का 10x माइनस का 2x, उसके बाद माइनस का 5, ठीक है। उसके बाद यहाँ से 2x को कॉमन ले लेंगे, क्योंकि देखिए x यहाँ पे भी, x यहाँ पे भी है, 2 वाला टर्म यहाँ पे भी है, 2 वाला टर्म यहाँ पे भी है, तो 2x को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा x। उसके बाद दिख रहा है ना, दिख रहा है, हाँ, यहाँ से यहाँ पे 2 वाला टर्म यहाँ पे और x वाला टर्म यहाँ पे, 2 यहाँ पे है और x यहाँ पे है, तो दोनों जगह से 2 कॉमन ले लिए और x यहाँ पे बच गया और यहाँ पे बच गया 5, ठीक है। उसके बाद यहाँ से माइनस का 1 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। अगर माइनस का 1 यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो बचेगा हमारे पास अंदर में 2x प्लस 5, कहाँ गलती कर दी है, सॉरी, यहाँ पे एक 2x छूट गया था। अब हो जाएगा 2x माइनस 1, अंदर वाला ये जो यहाँ पे है और ये यहाँ पे है उसको लिखेंगे, उसके बाद ये जो ब्रैकेट वाला है इसको ऐसे लिखेंगे। ये हो गया हमारा फैक्टराइज, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है एक और, जैसे मान लीजिए x² माइनस 9 का फैक्टराइजेशन करना है, तो कैसे करेंगे, देखिए यहाँ x², इसको ऐसे कर देंगे, उसके बाद जैसे ये 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, तो अब हमें दिख रहा है ना, a² माइनस b² का फॉर्मूला होता है a माइनस बी इंटू a प्लस बी, तो उसी में से ब्रेक कर सकते हैं यहाँ पे हम, तो इसको ब्रेक कर देते हैं, x माइनस का 3 और x
प्लस का 3, ये हो गया फैक्टराइज। हाँ, उसके बाद एक और क्वेश्चन लेते हैं, कौन सा ले, एक्स का क्यूब माइनस का एक्स का क्यूब और यहाँ 8, तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स का क्यूब और 2 का क्यूब। ठीक है, ठीक है। तो हमें जैसा कि एक्स, एक फार्मूला यहाँ पे यूज़ होगा, कौन सा फार्मूला, वो फार्मूला है ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब। तो ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब क्या होता है यहाँ जैसे माइनस है यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख देंगे ए माइनस का बी। ठीक है, अब ऐसे करेंगे, अब लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का ए बी। ये हो गया हमारा ए माइनस बी का ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला। वही चीज़ यहाँ पे अप्लाई करेंगे, यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म ऐसे ऐसे लिख देंगे। उसके बाद इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस एक्स इंटू टू, ठीक है। उसके बाद एक्स माइनस 2, एक्स का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, यह हो गया हमारा फैक्टराइज, ये हो गया आंसर।